ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र दिल्ली सरकार को देख के बनाया गया। सब कुछ फ्री देंगे तो आप टैक्स बढ़ा देंगे तो बोझ तो जनता पे ही पड़ेगा। अभी से पैसा कहाँ से आएगा? समाजवादी पार्टी के विधायक ने एनआरसी और सीएए में जो दो लोग की हत्या हुई थी उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाई नहीं। वो अपने लिए राजनीति कर। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं 50,000 से चुनाव हराएंगे आप। अरे मुझे 50,000 से जब बढ़ाएंगे जब उन्हें खुद मिल जाए 50,000। समाजवादी शोषण कर रही है मुसलमानों का, लेकिन बीएसपी में असली सम्मान मिलेगा। बीएसपी के प्रत्याशी से मेरी बात हुई, वो कह रहा है आप पूर्व हो चुके हैं, आप नेता नहीं, आप वोटर हैं आप। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सत्ता पर काबिज बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब और उनके साथ मौजूद हैं उनके सहयोगी पूर्व मंत्री हाजी आजम कुरैशी साहब। सबसे पहले इकबाल साहब आपसे सवाल है, घोषणा पत्र आ गया समाजवादी पार्टी का, बीजेपी का। ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र दिल्ली सरकार को देख के बनाया गया। सब कुछ फ्री। देखिए, ज़रूरत के हिसाब से सब चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमने ऐलान किया है अपने मैनिफेस्टो में, वो इस तरह का है कि हमारी जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाती हैं, उनको पढ़ने के पैसे नहीं होते, उनके पास कुछ नहीं होता है। इस वजह से हमारी नेता ने ये बात देखकर कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और ख़ास तौर से घर की औरत को पढ़ना चाहिए, क्योंकि घर की महिला एक अगर पढ़ गई है तो एक पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है उससे। उसके हिसाब से उन्होंने ऐलान किया है कि केजी से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएट तक, पीजी तक शिक्षा उनकी फ्री की गई है। फ्री की जाए। बच्चों को जाने के लिए स्कूटी नहीं होती है, कॉलेज दूर होते हैं, तो लिए स्कूटी का भी इंतज़ाम किया है। बीपीएल के जो लोग हैं उनको भी ज़रूरत है गैस सिलेंडर की, गरीब हैं वो भी, उनको भी ज़रूरत होती है, इसलिए उन्होंने 1 महीने में 2 सिलेंडर देने का ऐलान किया। इसमें क्या बात हो गई? उन गरीबों को उठाने की बात हो रही है। जो गरीबी नीचे से रह रहे हैं उनको हम उठाने की बात कर रहे हैं। उन बच्चों को जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है उनको शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। उनको आने जाने की परेशानी होती है, इसलिए उनको स्कूटी दी जा रही है। ये सब चीज़ें उनके इस प्रदेश के रहने वालों की फलाह और बहबूद के लिए काम किया जा रहा है। हाँ, अगर आप सब कुछ फ्री देंगे तो आप टैक्स बढ़ा देंगे तो बोझ तो जनता पे ही पड़ेगा। अभी से आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम क्या करेंगे? ये सरकार बनने दीजिए, हर एक को आराम पहुँचेगा और टैक्स भी इतना नहीं लगेगा जितना आप समझ रहे हैं। टैक्स उत्तर प्रदेश का बजट में कभी टैक्स लगता भी नहीं, सब जो चीज़ें लगती हैं सेंटर के बजट पर लगती हैं। तो पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास है, इंतज़ाम है उसका, सब करेंगे, इंतज़ाम करेंगे। पहले आवाज़ आती थी नहीं, दिल्ली वाले में जब हुआ था, केजरीवाल ने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उनसे सवाल किया जा रहा था कि कहाँ से आएगा पैसा। तो आ रहा है नहीं पैसा, कहाँ से आ रहा है? दिल्ली वाले तो कोई मदद करते नहीं, दिल्ली वाले तो कोई मदद करते नहीं। दिल्ली सरकार तो घृणा की राजनीति करने वाली है और दूसरी प्रदेश में और जाकर देख ली, सब लोग चल रहे हैं बढ़ गया। जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो प्रदेश तरक्की कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ऐसी उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनेगी हमारी, उत्तर प्रदेश भी तरक्की करेगा, उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति भी तरक्की करेंगे। बीजेपी कह रही है गुंडों की पार्टी है, गुंडों को टिकट दे रही है। उनसे कहिए किस आज के आपके बीजेपी के दौर में गुंडागर्दी कहाँ नहीं हो रही? इससे बड़ी गुंडागर्दी कहाँ होगी जो किसानों के ऊपर उन्होंने देश के गृह मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी? इससे बड़ी गुंडागर्दी कहीं हो सकती है? मथुरा में क्या हुआ? देश से बड़ी गुंडागर्दी हो सकती है कहीं? हद कर दी है इन्होंने। संभल में आके देख ले, इनके नेता जुत्ते हैं जिनको टिकट भी दे दिया है, वो भी भूमाफिया हैं, ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, राशन की दुकानों पे कब्जा कर लिया, 50-50 हज़ार रुपये लेकर राशन की दुकानों को हटवाई जा रही हैं, 1-1 लाख रुपए दे के बहाल कराई जा रही हैं। तो हम गुंडागर्दी पूरी चल रही है यहाँ पर। इस गुंडागर्दी को ख़त्म किया जाएगा और अच्छा माहौल का रहेगा, उत्तर प्रदेश का बेमिसाल माहौल रहेगा। ऐसा आप देखिए, आने वाली सरकार आपके लिए खुशियों भरी सरकार बनेगी। खुशी वाली। ओवैसी साहब आए थे, पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं, संभल भी आए थे, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक ने एनआरसी और सीएए में जो 2 लोग की हत्या हुई थी उनकी आवाज़ विधानसभा में उठाई नहीं। वो अपने लिए राजनीति करते हैं।
बौखला गए हैं, कहीं कुछ समर्थन नहीं मिल रहा। संभल में आए थे, 2000 आदमी नहीं थे उनकी सभा में, एक कोने में सभा करके चले गए। एक कोने में 2000 आदमी नहीं थे। अरे उनसे आप मालूम करिए कि जिनके बच्चे ज़ाये हुए हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ क्या किया, उनसे मालूम करिए, आपको मालूम हो जाएगा हमने क्या किया। अरे हमने जो कुछ भी किया बताने के लिए, उसके लिए नहीं है, वो हमारे लिए कुर्बान हुए हैं। तो हमारी कौम ने मिलकर, हमारी पार्टी ने मिलकर सबको उनको सहयोग किया है पूरा, और करेंगे। आगे सरकार आ जाएगी तो इससे भी ज़्यादा करेंगे। मायावती जी कह रही हैं एनआरसी सीए में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापसी ले लिए जाएंगे। तो लगता नहीं कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में सब जानते हैं। 2 बार इन्होंने बीजेपी से मिलकर अपनी सरकार बनाई है। आज भी जब कभी कंपटीशन की बात आ जाती है, अभी पिछले चुनाव के अंदर, पंचायत चुनाव के अंदर, ज़िला पंचायत के जो चुनाव हुए, कि जहाँ पर भी इनके मेंबर थे, अपने मेंबर्स से इन्होंने ये कहा कि जहाँ समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहाँ बीजेपी को समर्थन कर देना। मुसलमान इससे वाकिफ़ हो गया है, इनका कोई नहीं है। ये तो अपने अब उठ के आई हैं मैदान में, इनको था ही कहाँ, कुछ भी नहीं। देख लेना 2-3 सीटें बड़ी मुश्किल से आएंगी। संभल विधानसभा को लेकर बात करता हूँ। बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं, मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं 50,000 से चुनाव हराएंगे आपको। अरे मुझे 50,000 से जब हटाएंगे, जब उन्हें खुद मिल जाए 50,000, उन्हें 50 का, उनको 20-25 में रह जाएंगे। वो वोट उनकी बिरादरी का 75% वोट मुझे मिल रहा समाजवादी को। इस 5 साल के दौर में जितना मुसलमानों में कुरैशी बिरादरी का जितना नुकसान हुआ है, जितना परेशान हुआ है, जितना इनके साथ जुल्म हुआ है, वो और किसी बिरादरी का इतना नहीं हुआ है। सब जानते हैं कि अगर हमारा जो है भविष्य समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है। रही बात और जाटुओं की, जो उनके बेस वोट है, उसमें भी समाजवादी पार्टी 40% वोट लेकर आ रहा है। 40% वोट लेकर, वो कह रहे हैं समाजवादी शोषण कर रही है मुसलमानों का, लेकिन बीएसपी में असली सम्मान मिलेगा। आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। वो कुरैशी साहब हैं हमारे मेरठ के, हाजी याकूब कुरैशी, दूसरे हैं अखलाक कुरैशी। उनसे 6-6 करोड़ रुपए लेकर टिकट दिए और दूध की मक्खी के निकाल के फेंक दिया उन्होंने। क्या करेंगे? इन्हें तो पैसे से प्यार है, वोटों से या सीट से प्यार नहीं है। पैसे जमा करती रहने में अपने, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगी, कहाँ स्वर्ग में उनके साथ चला जाएगा वापस उनके। वो कह रहे हैं सरकार भी बनाएगी बीएसपी और मैं विधायक भी बनूंगा संभल से। अरे उनसे कहिए 2-4 सीटें तो लेके आओ। वो इतनी कहाँ नहीं, सरकार कहाँ से बन जाएगी उनकी? कोई गढ़ है, कोई कुछ है उनका? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे चल रही है। आप बुरा मत मानिएगा, जितने भी ये टीवी चैनल्स वाले हैं, ये सब के सब बिके हुए हैं। इन्होंने सब ठेका ले रखा है उनसे, अपने बीजेपी वालों से, और उनका ही प्रचार कर रहे हैं। जनता सब जानती है, उनका अपना कैलकुलेशन है और जनता का अपना कैलकुलेशन है। जनता के कैलकुलेशन में समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे चल रही है। नंबर 1 पर चल रही है। कुंदर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। मेरी उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं मंडल में 27 सीटें समाजवादी पार्टी, 27 की 27 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। बताइए अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? 27 के 27, हम भी तो कह रहे हैं 27, जब भी तो सरकार बनेगी। सरकार विधायकों से तो बनती है। जब 27 बन जाएंगे, जब हिंस मंडल के, तो और मंडलों का क्या होगा? लेकिन सपा सांसद जो है वो आपकी विधानसभा सपा सांसद के अंडर में आती, तो यहाँ पर प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो अपने पोते का चुनाव लड़ा रहे हैं, वो भाई अपने अपने की फिक्र करते हैं सभी। वो सब अपने अपने घर की फिक्र कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि ये संभल की सीट तो जीत ही रही है, वो अपना वहीं लगे हुए हैं। अच्छा, एक व्यक्ति और है जो आपके साथ प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, उत्तर प्रदेश की समाजवादी कार्यकारिणी के सदस्य फिरोज खान साहब। देखिए, हमारे साथ ये बैठे हैं हमारे पास अशरफ कुरैशी साहब, इस अपने सराय तरीन के प्रोमिनेंट लोगों में आते हैं। ये बैठे हैं आज़म कुरैशी साहब,
ये बैठे हैं नुसरत इलाही साहब, ये है राहत कुरैशी साहब, ये है हमारा भाई रईस कुरैशी साहब, ये सब के सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, नेताओं का कुछ नहीं है, अब तो जनता के साथ है मामला। नेताओं की कोई नहीं सुन रहा, जनता ने अपने आप फैसला कर लिया कि समाजवादी पार्टी को देना हुआ। वो भी तो नेताओं की नहीं सुन रहे, नेताओं की नहीं सुन रहे। नहीं, वो भी तो पार्टी के नेता दूसरी विधानसभा में प्रचार कर रहे हैं संभल में। अगर वो नेता तो करे खुद ही, हम कब मना कर रहे हैं उनसे। अगर वो नेता हैं समाजवादी के तो करें। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने। एक सवाल आपसे था, बीएसपी के प्रत्याशी से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं आप पूर्व हो चुके हैं, आप नेता नहीं, आप वोटर हैं। वो तो मुझसे पहले पूर्व हो चुके भाई, वो पूर्व मेंबर हैं, एमएलए का ख्वाब देख रहे हैं। वो तो चेयरमैन खुद नहीं बन पाए, और जो चेयरमैनी में उन्होंने यहाँ घोटाले किए हैं, क्योंकि इकबाल महमूद साहब बहुत शरीफ और सुलझे हुए इंसान है, ये नहीं कहने के इस बात को। इन्होंने तो चूँकि वो उसे सांप को दूध पिला के इस लायक बना दिया कि वो फन फैला रहा। तो अब 14 तारीख को हमें डंडे से नहीं, उनके फल को कुचलना है वोटों से। समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिलेगा तो वो पूर्व मेंबर ही रहेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है ज़्यादातर। एक बार मैं किसी बड़े नेता के पास था, मैंने बताया कि ये फला नेता हैं, तो बोले ये तो नेता बनेंगे, अभी एमएलए कभी नहीं बनेंगे। ऐसे ही मेंबर शकील, क्योंकि वो मेंबर बन गए तो उन्होंने चेयरमैन का अरमान देखा था, तो वो खुद भी नहीं बन पाए चेयरमैन। वो इकबाल महमूद साहब की मेहरबानी से और मेरी मेहनत से चेयरमैन उनकी बीवी बन गई थी, तो वो तो पहले से ही पूर्व हैं और वो पूर्व भी रहेंगे। एमएलए बनने का ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी जब अपने बहुत ही अच्छे दौर में थी 2007 में, उस वक्त भी जो यहाँ से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की थी उसको 32,000 ही वोट मिले थे। वो ये ख्वाब ये बड़े बड़े देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम उस पैसे से जो इन्होंने नगर पालिका में कमाया है, वो फैक्ट्री जो उन्होंने इकबाल महमूद की मेहरबानी से लगाई थी, तो उसको तो वो देख नहीं पा रहे। न इतनी बड़ा कोई उन्होंने कारोबार में कोई कारनामा अंजाम दिया। जो नगर पालिका में उन्होंने पैसा आया है इस चेयरमैनी में, बीवी उनकी बहुत शरीफ सीधी औरत थी, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता मरहुमा को। वो बेचारी को इतनी समझ ही नहीं थी कि किस चीज़ पे साइन करा रहे हैं। तो मेंबर शकील और उसके बेटे ने मिलके जो घोटाले नगर पालिका में किए हैं और उस पैसे से जो वोट खरीदने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको आपके चैनल के माध्यम से कि संभल का जो वोटर है वो बिकाऊ नहीं है। संभल में मुसलमान गरीब ज़रूर है, लेकिन वो गरीब भी इतना निचले स्तर का नहीं है कि वो अपने ज़मीर को बेचकर उस वोटों को जो है उन्हें देने का काम करे। उन्हें पैसों के ज़रिए से वो जहाँ से भी उन्होंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके वो चुनाव में लड़ाया। देखो, मैंने ये सुना है, जो मेरा तजुर्बा है, क्योंकि मैंने कम से कम 25 चुनाव एमएलए और एमपी और चेयरमैन के लड़ा भले से एक हूँ मैं। पैसा जिसका अगर ज़्यादा खर्च होता है, ये मान लो वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहा, क्योंकि जब कोई कैंडिडेट जीतता होता है तो लोग खुद आते हैं उसके पास देने के लिए पैसे, और जब कोई हारता होता है तो उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है। क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ा हूँ 2012 का। अगर वो बहुजन समाज पार्टी की जगह किसी ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका कोई अपना वोट बैंक नहीं होता, तो उन्हें 5,000 वोट पकड़ने भी भारी पड़ जाते, क्योंकि वो चेयरमैन ही जो लड़े थे अकेले अपने दम पे, तो उन्हें 6200 वोट मिले थे। और जब नवाब इकबाल महमूद और मैंने मिलकर उनको लड़ाया तो उन्हें 22,000 वोट मिले। तो उनके वोट तो 6200 ही तो सारे थे, उसमें भी उन्होंने आधे वोट पैसों से ख़रीदे थे। तो वो पैसे खर्च करके समझे वो गरीब वोटरों को जो रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपना ज़मीर बेच के इन्हें वोट नहीं देने के। उन्हें दिख रहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई तो अगले 25 साल तक जो दमनकारी, जो ये जालिम सरकार है, जिसने ख़ास एक फ़िरके को, जिसे हम मुसलमान कहते हैं, उस फ़िरके को सबसे ज़्यादा जुल्म और सितम का निशाना बनाया है इस प्रदेश के अंदर, उस जुल्म और सितम को ख़त्म करने के लिए 14 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट देना इतना ही ज़रूरी है। ऐसे समझ ले कि ये हक़ और बातिल की जंग है। मैंने ये नहीं कह रहा कि ये मुसलमान और किसी दूसरे फ़िरके की लड़ाई है। ये एक ऐसी लड़ाई है कि इस लड़ाई को हमें जीतना पड़ेगा। हमें अपने वजूद के लिए, अपने धर्म की, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए
हमें समाजवादी पार्टी को वोट दे के कामयाब बनाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी पड़ेगी। तो मेरे तमाम ही उन संभल विधानसभा के लोगों से जो बेचारे गरीब हैं, वो इस पैसे को, क्योंकि ये पैसा तो वैसे भी जायज़ नहीं है, क्योंकि मैंने दारुल उलूम देवबंद से भी और बरेलवी से भी जो फतवा मंगाया, जो पैसा सरकार हमें नगर पालिका में शहर की तरक्की खुशहाली के लिए देती है, उसमें से जो बिना सरकार की इजाज़त के पैसा गबन करता है, खाता है, वो हराम है, नाजायज़ है। तो उस पैसे को जो वो लोगों को दे रहे हैं, मैं समझता हूँ अगर वो लोगों के पेट में चला गया तो उससे और ख़राबी पैदा होंगी, हमारे ईमान और ख़तरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हराम हमारे यहाँ हलाल, इस चीज़ की इस्लाम के अंदर पहले से बहुत ताकीद की गई है। तो भाई मेरा यही कहना है कि बहुजन समाज पार्टी कभी संभल में दूसरे नंबर पे भी नहीं आई, और पूर्व की जहाँ तक बात है, नेता नेता रहता है, और ये सब नसीब की बात होती है। मनमोहन सिंह एक ही इलेक्शन लड़े थे दिल्ली में और वो हारे, और 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। मुझे जब अल्लाह ताला नवाजेगा तो वो मेंबर शकील से रुकने वाला नहीं है। वो एक इलेक्शन में कहते थे कि आज हम न जीते भले से बर्बाद हो जाऊँ, तो इस चुनाव के बाद में तो वो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। क्यों? कि जिन लोगों को उन्होंने जो कर रखा, जिन लोगों के साथ जुल्म सितम, कहीं किसी के कारोबार के तरीके से दबाया जा रहा, किसी को रिश्तेदारी के तरीके से दबाया जा रहा है कि रिश्तेदार है भाई इनसे प्रोग्राम लो, किसी से पैसों के ज़रिए प्रोग्राम लिए जा रहा है कि साहब आप जो है इतने पैसे ले लो, हमारा प्रोग्राम करा दो। तो इस तरीके से चुनाव नहीं जीता जाता है। मैंने भी बहुत बड़ा तजुर्बा है मुझे भी चुनावों का। वो पैसे के दम पे जो पैसा उन्होंने घोटाला किया नगर पालिका में, जब हमारी अल्लाह ताला सरकार बनवाएगा 15 मार्च को, वो सब जांच होगी, वो सब सामने आ जाएगा। चलिए शुक्रिया, घोटाले किए। चलिए शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए।